हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MS Academy 23। आज का हमारा टॉपिक है नाउन केस, जो कि 30 डे का जो चैलेंज रखा गया है उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक नाउन का, यानी नाउन में नाउन केस होने वाला है, जिसे आज हम बड़ी आसानी और सरल भाषा में सीखेंगे। इसलिए वीडियो को स्किप ना करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बिना देरी के चलते हैं। तो देखो, आज हमारा जो टॉपिक है वो है क्या है, नाउन। यानी नाउन में क्या है, नाउन केस, द नाउन केस। अब केस क्या होते हैं, इसको हम हिंदी में बोलते हैं कारक। तो देखो, कोई भी केस हो, जैसे कि हमारी लाइफ में अगर कोई केस हो जाता है जिससे बोलते हैं तो वो किसी ना किसी से रिलेशन में तो रहता है ना। बिना संबंध के कोई केस होगा नहीं, संबंध होगा तभी तो केस होगा, कोई रिलेशन होगा तभी केस होगा। इसी प्रकार इस वाले केस का संबंध है, यानी इसका भी किसी न किसी से संबंध होता है। जैसे कि इसका भी किसी न किसी से किससे संबंध रहता है, यानी सब्जेक्ट से, कहीं ऑब्जेक्ट से रहेगा, कहीं पर पोजीशन अधिकार बताएगा, कहीं पर किसी को संबोधन करेगा, कॉल और एड्रेस। तो यानी कोई ना कोई संबंध होता है। तो इस केस में भी क्या होता है, यानी वह शब्द या जब एक शब्द है वह नाउन और प्रोनाउन का किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, या उसका अधिकार यानी उसको इंडिकेट करता है, बताता है, उसी को हम क्या कहते हैं, केस कहते हैं, यानी कारक कहते हैं। When a word indicates a noun or pronoun as subject, object, possession in a sentence, it is called case. It is called the case. यानी जब एक शब्द, यानी क्या, जब एक शब्द यानी किसी सेंटेंस में नाउन को सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या अधिकार के रूप में बताता है, उसी को हम केस कहते हैं। अब बात आती है केस कितनी प्रकार के होते हैं, यानी काइंड्स ऑफ केस। केस कितने प्रकार के होते हैं, यानी केस के कितने काइंड होते हैं, यानी कितने टाइप्स होते हैं। हम काइंड्स, टाइप्स एक ही होता है, सिनोनियम्स होते हैं। तो केस मुख्य रूप से, यानी जो मुख्य रूप से होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, तो देखो, पहला आता है हमारा नॉमिनेटिव केस। पहला कौन सा आता है हमारा, नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस को हम हिंदी में बोलते हैं कर्ता कारक, जिसको हम इंग्लिश में एक और वर्ड में बोले तो इसको बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। तो यह नॉमिनेटिव किसके रूप में, यानी जो नाउन है वो किसके रूप में उपयोग होती है, सब्जेक्ट के रूप में। यानी ए नाउन एज सब्जेक्ट, यानी कोई सेंटेंस है उसमें वो नाउन है वह सब्जेक्ट के रूप में उपयोग होगी, उसी को हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। प्रोनाउन भी हो सकती है, दोनों हो सकते हैं, नाउन प्रोनाउन। तो नाउन हो या प्रोनाउन हो, वह किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में उपयोग होती है, तो उसे हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। जैसे व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस, यानी किसी सेंटेंस में जो नाउन और प्रोनाउन है वह सब्जेक्ट के रूप में उपयोग होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड द नॉमिनेटिव केस। उसी को हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। जैसे हमारे एग्जाम्पल, सचता इज गोइंग टू स्कूल। She plays cricket। अब देखो,
अब इसमें पहला जो हमारा सेंटेंस है सचता, तो इसमें यानी नाउन क्या है, सचता नाउन है। तो नाउन यानी सचता क्या कर रही है, इज गोइंग टू स्कूल, यानी क्या कर रही है, सचता स्कूल जा रही है। कहाँ जा रही है, स्कूल में है। तो यानी कौन जा रहा है, सचता। तो यानी तो ये कौन सा केस हो जाएगा, यानी जो सचता है वो क्या हो जाएगी, सब्जेक्टिव केस। यानी क्या हो जाएगी, सब्जेक्ट है तो इसको हम नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस कहते हैं। दूसरा है हमारा सी प्लेस क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलती है। सी प्लेस क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलती है तो कौन खेलती है, सी। यह कौन है, सब्जेक्ट के रूप में, जो कि क्या है हमारे प्रोनाउन। तो प्रोनाउन का भी किस के रूप में उपयोग हो रहा है, सब्जेक्ट के रूप में। तो इसी को हम कौन सा यानी कौन सा केस कहेंगे, नॉमिनेटिव केस। इसी प्रकार आता है हमारा दूसरा, जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस, जिसका हिंदी में अर्थ होता है कर्म कारक। और इसमें जो नाउन है, जो किसी सेंटेंस में ए नाउन या प्रोनाउन एज ऑब्जेक्ट, यानी कोई नाउन, जब एक कोई नाउन हो या प्रोनाउन हो, उसका यानी किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में उपयोग होता है तो उसको हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। when a noun or pronoun is used as object in a sentence, it is called the objective case। जब एक नाउन और प्रोनाउन का उपयोग किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। यानी कोई सेंटेंस है उसमें ऑब्जेक्ट बताया है तो उसी को हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। जैसे कि सी हेल्प्ड राधा। दूसरा है सचता प्लेड फुटबॉल। अब देखो, अब इसमें वह यानी हेल्प हो रही है और किसकी हो रही है, राधा की। तो राधा क्या है, राधा कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट। तो कौन सा केस हो गया, ऑब्जेक्टिव। सचता क्या खेल रही है, फुटबॉल। तो कौन सा केस हो गया, ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पे आगे वाले को हम सब्जेक्टिव बोले हैं तो यहाँ पे किसका हो रहा है, देखो पीछे भी क्या हो रहा है, राधा फुटबॉल, ये भी तो नाउन ही है ना कोई तो नाउन होगी। राधा है वो कौन सी नाउन है, प्रॉपर नाउन। फुटबॉल है कौन सी नाउन है, फुटबॉल बहुत सारी होती हैं, क्या ये क्लियर तरीके से कोई नाम है फुटबॉल। तो यानी जैसे चेयर होती है ऐसी फुटबॉल है, फुटबॉल का कोई नाम तो है नहीं अलग, फुटबॉल बहुत सारी होती हैं तो ये कौन सी नाउन में, चलिए कॉमन नाउन में, ठीक है। और आगे दी है, और राधा है वो प्रॉपर नाउन है, सचता है वो प्रॉपर नाउन है, सी है वो प्रोनाउन है, ठीक है। तो नाउन हो या प्रोनाउन हो, उनका यूज अगर सब्जेक्ट के रूप में हो रहा है तो सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट के रूप में हो रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस। और इन दोनों में दोनों ही केस मिलते हैं सेंटेंस में, ओके। तीसरा होता है हमारा पजेसिव केस। कौन सा होता है, पजेसिव केस, जिसको हिंदी में बोलते हैं संबंध कारक। संबंध कारक, संबंध कारक इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये अधिकार दिखाता है। यानी कोई नाउन है या सब्जेक्ट, यानी कोई नाउन है या प्रोनाउन है तो वह या क्या दिखाता है किसी सेंटेंस में, यानी स्वामित्व, यानी अधिकार बताता है। क्या बताता है, यानी पोजीशन, यानी क्या शो कराता है, पोजीशन यानी अधिकार। क्या दिखाता है, पोजीशन यानी अधिकार। जैसे कि एग्जाम्पल, अगर इसकी अगर हम इंग्लिश में डेफिनेशन बोलें तो क्या हो जाएगी, व्हेन ए नाउन ऑफ प्रोनाउन सोज मतलब दिखाता है, सोज पोजीशन इन ए सेंटेंस, यानी किसी सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन का अधिकार बताता है, यानी तो ये क्या हो जाएगा हमारा पजेसिव केस। जैसे कि एग्जाम्पल, दिस इज राधास
चेयर, यानी यह राधा की चेयर है। किसकी चेयर है? राधा की चेयर है। तो इसमें जो अपस्ट्रोफ एस लगा है, जो अपस्ट्रोफ एस लगा है, इसका मतलब होता है हिंदी में का, की, के। क्या होता है इसका मतलब हिंदी में? का, की, के। और अगर हम इसका पॉजिटिव केस के और देखे जाए तो आप ध्यान रखना जो अपस्ट्रोफ एस लगता है ये अधिकतर किसके साथ लगता है, यानी सजीव के लिए लगता है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, राधास बुक। इसका मतलब क्या हो गया? राधा की किताब। और इसको अगर हम सेकेंड तरीके से लिख सकते हैं तो कैसे लिख सकते हैं? बुक ऑफ राधा। यहाँ पे हम दा लगा सकते हैं, द बुक ऑफ राधा। लेकिन अगर अपस्ट्रोफ एस की बात निर्जीव वस्तुओं में हो, यानी निर्जीव चीज़ों में हो, तो हम वहाँ पर अपस्ट्रोफ एस का उपयोग नहीं करते। तो हम क्या किसका उपयोग करते हैं? ऑफ का उपयोग करते हैं। जैसे कि कोई सेंटेंस लिखा है, द वॉल्स पेंटिंग, तो ये सेंटेंस कैसा है? ये सेंटेंस गलत है। इस सेंटेंस को हम कैसे लिखेंगे? पेंटिंग ऑफ द वॉल, यानी इसको हम ऑफ से ही लिखेंगे। किससे लिखेंगे? ऑफ से लिखेंगे। बल्कि इसको हम निर्जीवों में अपस्ट्रोफ एस नहीं लगाते। लेकिन अब बात आती है अगर प्लूरल नाउन आ जाए, यानी कोई नाउन है जैसे राधा की, और कोई प्लूरल नाउन है जैसे कि बॉयज। अब बॉयज है तो अब इसके आगे अगर हम इसका कोई अधिकार बताएंगे, बॉयज स्कूल, तो हम यहाँ पे ओनली कॉमा लगा देंगे, ना कि एस लगाएंगे। अपस्ट्रोफ वाला एस ना लगाते हुए हम ओनली एस के बाद कॉमा लगा देंगे और लिख देंगे बॉयज स्कूल, गर्ल्स हॉस्टल। और इसी प्रकार ध्यान रखना, अगर तुम ऐसे लिखते हो, ये लिखा है आपके सामने टीचर्स डे, तो क्या ये गलत है या सही है? ये गलत है। टीचर में अपस्ट्रोफ एस ऐसे नहीं लगता है, बल्कि वो टीचर्स डे होता है। कौन सा होता है? टीचर्स, और कॉमा लगा देंगे डे। ये ऊपर वाला गलत है, नीचे वाला सही। ठीक है। अब बात आती है हमारी नेक्स्ट वोकेटिव केस। कौन सा केस? वोकेटिव केस को हिंदी में बोलते हैं संबोधन कारक। कौन सा बोलते हैं? संबोधन कारक। जिसमें क्या होता है? जिसमें नाउन हो या प्रोनाउन हो, वह क्या बताती है? जिसमें किसी को संबोधन किया जाता है, कॉल और एड्रेस, किसी को भी। ठीक है। जिसमें कॉल और एड्रेस यानी क्या किया जाता है वोकेटिव केस में, यानी संबोधन बताया जाता है। जैसे प्लीज कम हियर, कृपया हे आई। अब किसको बुला रहे हैं हम? किसी न किसी को तो बुला रहे होंगे। तो इसका जैसे कि सेंटेंस क्या होते हैं इसमें, जैसे प्लीज कम हियर, प्लीज कम हियर मोहन, कृपया मोहन यहाँ आइए। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस हो सकता है हमारा, नेक्स्ट सेंटेंस हो सकता है ओ माँ हेल्प मी, माँ, ओ माँ मेरी हेल्प कीजिए। तो यानी इसमें जो कि हमारे संबोधन बताते हैं, इस प्रकार से कॉमा लगा हुआ है, तो इसी को हम वोकेटिव केस कहते हैं। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है, जिसमें हमने आपको बताया केस क्या है, काइंड्स ऑफ केस कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें बताया नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, वोकेटिव केस। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये केस समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।